नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पूजा। बात बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में नेताओं के हमले और भी तीखे हो चुके हैं। नेता इस बार रैली, रोड शो और वार पलटवार की सियासत से काफी आगे बढ़ चुके हैं। वोट के लिए नेता चाहे जो भी करें, लेकिन असली किंग मेकर तो वोटर्स हैं। और न्यूज 24 लगातार गांव के वोटर्स का मन टटोलने की कोशिश कर रहा है। गांव में क्या माहौल है, यह समझने की कोशिश कर रहा है। आज न्यूज 24 बांग्लादेश बॉर्डर के एक गांव में पहुंचा और वहां के लोगों की राय जानी। आप भी देखिए हमारा एक खास शो, मां माटी मुसलमान, किसके साथ भाईजान। पक्का मकान मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला। आपको शौचालय मिला? कुछ नहीं मिला। कहते हैं हालात तस्वीर समझनी है तो लोगों के दिल में उतरिए, उनसे बात करिए और उनसे पूछिए कि आखिर कुछ बदलाव हुआ है या चलता आ रहा है जैसे वैसे ही चल रहा है। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं आज बांग्लादेश बॉर्डर पर और यहाँ के सबसे करीब गांव में मैं आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि आखिर यहाँ के लोग इस बार क्या कुछ सोचे हैं, क्या कुछ बदला या फिर जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। ये है सदर पारा गांव, बांग्लादेश बॉर्डर के एकदम करीब। ये गांव जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज विधानसभा इलाके में आता है। गांव भले ही बांग्लादेश बॉर्डर के पास है, लेकिन विकास गांव के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हालांकि बाकी गांव की तरह यहां भी कुछ दिक्कतें जरूर दिखाई दी। तो फिलहाल एक नई विधानसभा में हम लोग आ चुके हैं। राजगंज विधानसभा है और सदरपाड़ा में मैं हूं। ये आप देखेंगे तो तमाम गांव के लोग जो हैं वो फिलहाल चुनावी भाषा में चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। तो मैं यहाँ से निकला तो देखा कि 5-7 लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि इलेक्शन आने वाला है, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्या दिमाग में चल रहा है, वो भी है। बहुत सारी चीज़ें चलती आती हैं इलेक्शन टाइम में। तो फिलहाल इनसे पूछ लेते हैं कि आखिर सरकारी सुविधाओं का यहाँ तक, क्योंकि ये वो गांव है जो ठीक बांग्लादेश बॉर्डर पर है। आप देखेंगे तो सामने बांग्लादेश बॉर्डर है और ये भारत का बॉर्डर है और ये लास्ट गाँव है, हम कह सकते हैं, जो बॉर्डर पर है। तो पहला सवाल ये कहते हैं कि आखिरी तक चीज़ें अगर पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। तो आपको क्या क्या मिला, क्या क्या सुविधाएं इस गांव में मिली और इस गांव का पूरा मुझे बारे में बताइए ज़रा। हमको तो सब कुछ मिला था। कन्याश्री, रूपश्री, जुबश्री, सबूत साथी और गाँव का जो राशन है वो फ्री मिलता है हमको। इसके बाद रोड सब बना दिया है। हमारा इधर बहुत सुविधा है, लेकिन सब कुछ मिला है। हमारा सब कुछ मिला था। गाँव में पानी की दिक्कत? पानी का दिक्कत नहीं है। अभी 3-4 बड़ा कल है, टिबल है, उसको बैठा दिया और बैठने वाला है, लेकिन वो पैसे का पानी नहीं मिलता है। पीने का पानी नहीं मिल पा रहा? नहीं, कल है बड़ा बड़ा, उसको मिलता है। और पीने का पानी जो है पीएस से जो लाता है हम लोग, वो फुलवाड़ी से लाता है। फुलवाड़ी से लाते हैं पीने का पानी? आप फुलवाड़ी से लाते हैं? कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 4 किलोमीटर। हम तो मिस्त्री काम करते हैं। मिस्त्री कितना कमा लेते हो रोज का? 400 700 रुपये? 400 रुपये, मतलब 12,000 रुपये महीना। पूरा महीना काम रहता है या फिर ऐसा ही होता है कई बार? हफ्ता में 3 दिन 4 दिन, अभी इलेक्शन का टाइम है ना। हफ्ते में 3 दिन 4 दिन, यानी 1200 रुपये हफ्ता। हाँ, एक तरीके से है। तो महीने का कितना हुआ? संसार नहीं चलता है अभी इतना काम में। घर कैसे चल पाता है? चला लेते हैं ऐसे कोई, फिर क्या करें। कितने परिवार में लोग हैं खाने वाले? 3 आदमी। 3 आदमी, आप, पत्नी और माँ। और 3 लोग हैं और तीनों का खर्चा आप चला रहे हैं ना? पक्का मकान मिल गया? नहीं, अभी नहीं मिला। नहीं। शौचालय मिला सरकारी? शौचालय का खाना, पैखाना? नहीं, वो भी नहीं मिला। गैस का कनेक्शन मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला हमको। नहीं मिला ना। अच्छा, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन। तो रोजगार की तलाश चल रही है? अभी चल रहा है, नौकरी के लिए क्लास कर रहा है, तो अभी तो हो नहीं है, इलेक्शन है। अच्छा, इसलिए चल रहा है अभी। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया या अभी चल रहा है? नहीं, कर लिया है, नौकरी नहीं मिला। देखिए, बुनियादी, मैं यही समझा रहा हूँ, बुनियादी सुविधाएं कितनी ज़रूरी होती हैं। किसी पे रोज़गार की दिक्कत है, किसी को 4 साल से रोज़गार नहीं मिला, किसी को पानी की दिक्कत है। सुविधाएं मिल रही हैं, ये कहना सही है, लेकिन बाकी सुविधाओं के बारे में भी सरकारों को सोचना चाहिए और उसी चीज़ को हम समझाने का प्रयास करें। एक और भी हम लोग कोशिश करेंगे लोगों से जानने की कि आखिर केंद्र की या राज्य की योजनाएं यहाँ पर गाँव में कितनी पहुँच पाईं और जो दावे किए जाते हैं लाख कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आखिर ज़मीनी हकीकत क्या है, वो भी हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे।
गांव में भले ही रोजगार और दूसरी तमाम बुनियादी चीजों की कमी दिखाई दी, लेकिन यहाँ सरकारी योजनाएं जरूरी जमीन पर दिखाई दी हैं। लोगों को सरकार की आवास योजना का फायदा मिला है, जिससे ये लोग बेहद खुश हैं। गांव की असली तस्वीर देखनी हो तो जमीन पे उतरिए, आपको असली हालात आपके सामने होंगे। तो रोशना जो है, इनका ये मकान है, फिलहाल इंदिरा आवास योजना के तहत इनको बहुत पहले मिला था, लेकिन अभी भी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है। इनका एक मकान अभी सामने कच्चा है ना, एक कच्चा मकान है, लेकिन एक पक्का आपके पति के टाइम में आपको मिल गया था। तो आप किस मकान में रहती हैं, कच्चे वाले में पक्के वाले में? पक्के में रहता है। पक्के में रहते हैं। इस वाले इंदिरा आवास योजना के तहत आपको कब मिला था मकान? ये 3-4 साल हो गया। 3-4 साल हो गए। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिली आपको? शौचालय मिला? कुछ नहीं मिला। शौचालय नहीं मिला? नहीं। पैखाना नहीं मिला? टॉयलेट नहीं मिला? नहीं। और उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला? गैस का कनेक्शन हाँ, वो मिला है। वो मिल गया। वो कब मिला आपको? 5 साल हो गया। वो भी 5 साल लगभग हुआ है। अच्छा, मुझे बताइए ज़रा कि कन्याश्री, रूपाश्री, इसमें से कुछ पैसा नहीं मिला है। अच्छा, कन्याश्री, रूपाश्री इसलिए नहीं मिला कि बच्चे छोटे हैं अभी? है, उम्र नहीं हुआ। उम्र नहीं हुआ। 14 साल। अच्छा, मुझे बताइए ज़रा कि लॉकडाउन में अनाज मिल रहा था? नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं मिल पाया अनाज। घर का खर्चा कैसे चला फिर? खर्चा हमको बंधन जो है ना, बंधन, तो बंधन ऑफिस से हमको एक दुकान दिया था, तो हम दुकान से चलता है। कितना पैसा मिलता है वहाँ से? वहाँ से पैसा नहीं दिया, तो दुकान का सामान दिया है। तो फिर का सामान मिला। हाँ। ऐसे में जो चीज़ें हो पाती हैं ज़िंदगी में मुनासिब, वो बढ़िया रहती हैं, और जो चीज़ें नहीं हो पाती उसके लिए आदमी इंतज़ार करता रहता है। इनकी स्थिति भी ऐसी है। पति रहा नहीं, अब ऐसे में एक मकान जो इंदिरा आवास योजना के तहत मिल गया, उससे सर की छत है इनके पास, और उसी के तहत जो है वो अपना गुजर बसर कर रही हैं। एक छोटी सी दुकान है जिसके ज़रिए चाहती हैं कि ज़िंदगी ऐसी गुजरती रहे, दुकान चलती रहे। हम गांव में थोड़ा आगे बढ़े तो हमें नाजिमा का मकान मिल गया। ये मकान पहले कच्चा था, फिलहाल 3 साल से पक्के मकान में नाजिमा रह रही हैं। टूटा कच्चा मकान, तमाम मौसम झेलते झूलते ये लोग भी आदत हो गई थी इन लोगों को कि आखिर कैसे जो है वो ज़िंदगी को काटा जाए। तो नाजिमा, ये कब मिला मकान आपको? कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो उससे पहले कच्चे मकान में रहती थी आप? कच्चा मकान था। तो अब पक्का मकान है, कम से कम मौसम की मार तो नहीं झेलनी पड़ी। बारिश वारिश होती है बच जाओगी, है ना? पहले में और अब में कितना अंतर पड़ता है। जब आप कच्चे मकान से पक्के मकान में आ गए हैं तो लगता है कि कुछ बदलाव हुआ है जिंदगी में? अभी तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। पहले पानी गिरता था घर में, अभी ठीक है। अब ठीक है, पक्का घर हो गया अभी। अच्छा, ये कितने साल? 3 साल पहले बना था? हाँ, 3 साल। 3 साल पहले। कितना पैसा मिला आपको? 1,20,000। तो मुझे बताओ कि अभी गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास मकान नहीं है। जब आप अपने मकान को देखते हो तो कम से कम संतुष्टि होती है कि भैया कम से कम हम उस हालात में आ गए कि हमारा ज़िंदगी जो है वो सही से कटेगी। अभी तो ठीक है घर। अच्छा जी, पहले बहुत कच्चा था। हाँ, सरकारी शौचालय मिला? हाँ, सरकारी शौचालय मिल गया। वो आपका हो गया 5 साल। 5 साल हो 5 गए। साल पहले मिला था। अच्छा, गैस का कनेक्शन मिला? उज्ज्वला गैस का कनेक्शन? फ्री गैस नहीं मिला हमको। नहीं मिला। उसके लिए अप्लाई किया हुआ है? अप्लाई किया था, मिला नहीं। मिला नहीं। तो कुछ लोगों को कुछ मिला है और जिसको नहीं मिला वो इंतजार कर रहा है। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि शायद गाँव में अगर 80% से ज़्यादा चीज़ें पहुँच गई हैं, लोगों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो आप समझिए कि सरकार कहीं ना कहीं कनेक्शन रखती है ग्राम के साथ, और अगर ये चीज़ें नहीं हो पा रही तो इंतज़ार अभी भी बाकी है। गांव में कुछ लोग ऐसे सौभाग्यशाली भी मिले जिन तक केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं का फायदा मिला। अच्छा, गांव में खुशनसीबों में से अंजू खातून भी एक हैं। इनको पक्का मकान मिल चुका है, सरकारी शौचालय मिल चुका है। तो सरकारी शौचालय कब मिला? बाथरूम मिला, घर मिला, और राशन मिला 2 चावल किलो, यही ये सब मिला। हाँ। और गैस का कनेक्शन मिला? गैस मिला ही नहीं। अभी नहीं मिला? नहीं। तो ये शौचालय कब मिला? है ही मिला 2 साल। 2 साल हो गए। हाँ। और पक्का मकान मिले हुए कितना टाइम हो गया? 2.5 साल 2 साल 2-2.5 साल पहले सब कुछ मिल गया है ना? और बस गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाया? नहीं, गैस नहीं पाया। अच्छा, तो अभी काम क्या करते हो घर में? किसी का करता है, कृषि करता है। हाँ। यहाँ आप लोग क्या करते हो, मजदूरी करते हो? मजदूरी छले आसे हमारा। अच्छा, लड़का है। अच्छा, लड़का काम करता है? काम करता है। अच्छा, तो ये मुझे बताओ कि अभी इलेक्शन के टाइम में नेताजी आ रहे हैं यहाँ पर हाथ जोड़ कर के भाई हमारे को वोट दीजिए? नहीं, अभी कोई पहुँचा नहीं है? नहीं। अच्छा। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको ना तो अब तक पक्का मकान मिला है
और न ही दूसरी योजनाओं का फायदा। ऐसे में इन लोगों की उम्मीद है शायद चुनाव बाद उनका भी भला हो जाए। कहते हैं कई बार जिंदगी इंतजार के अलावा कुछ नहीं करवाती। सुलेमा खातून का मकान भी आप देखिए, टूटा हुआ मकान है, छत है नहीं, और नीचे भी आप देखेंगे तो कहीं भी आपको जो है वो ऐसी स्थिति नजर नहीं आएगी कि ये मकान एक भी मौसम सही से झेल पाए। मुझे बताइए कि बरसात के मौसम में तो ये पूरा मकान टपकता होगा। हाँ, टपकता है। ठंड के मौसम में तो पूरा ठंडा होता होगा। ठंडा है। गर्मी के मौसम में तो पूरा तपता होगा। होगा। गर्मी है बहुत। तो कई बार ऐसा लगता है कि मकान में रह रहे हैं या सड़क पे रह रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। सड़क पे रहता है, इसे लगता है सड़क पे रह रहे हैं। सरकारी मकान के लिए अप्लाई किया, कोशिश करी है? किया। हाँ, मिला नहीं। कब किया था? कितना टाइम हो गया? 2-3 साल? 2-3 साल हो गया। अभी तक मकान नहीं मिला। अब इंतजार हो रहा है, बस इंतजार करता चलेगा हमको। काम क्या करते हैं परिवार में लोग? खर्चा मजदूरी करता है। मजदूरी करता है। तो मजदूरी करके जो खर्चा आता है उससे घर चल जाता है। कितने लोग हैं घर में? हमारा एक बेटी है और आप हैं और पति हैं? हमारा पति है। इसी मकान में तीनों रहते हैं। तो कहते हैं ना कि इंतजार के साथ कभी कभी सब्र भी टूट जाता है, वही तो इनके साथ हो रहा है। इस मकान की हालत देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पर रहने वाला इंसान रोज सोचता होगा कि कब ये वक्त बदलेगा, कब हालात बदलेंगे, कब उसके पास पक्की छत होगी और कब वो ये कह पाएगा कि मैं भी सुकून से कम रात गुजार सकूं, क्योंकि मेरे पास पक्की छत है। मैं खुले में सोने वाला इंसान अब बनना नहीं चाहता। गांव बांग्लादेश बॉर्डर पर है तो कई और परेशानी सिर पर आकर खड़ी हो गई हैं। कुछ लोगों के खेत बॉर्डर के उस तरफ चले गए हैं। जब भी बॉर्डर खुलता था ये लोग खेती करने वहां जाते थे, लेकिन पिछले 4 साल से न तो बॉर्डर खुला और न ही ये लोग खेती कर पाए। ऐसे में इनकी सारी जमीन बंजर हो गई है। इस गांव की एक और परेशानी है जो हम आपको समझा रहे हैं। गांव में रोजगार नहीं है। रोजगार ना होने का कारण एक ये भी है कि ये लोग तमाम खेती बाड़ी करने वाले लोग थे। अब इनकी ज़मीन जो है वो बांग्लादेश में है। हालांकि पहले ये रूल था कि ये लोग जाते थे सुबह और खेती करते थे और वापस आ जाते थे, लेकिन अब पिछले 4-5 साल से ऐसा नहीं हो पा रहा है और पूरी ज़मीन जो है वो बंजर हो गई है। तो मेरे साथ जो शख्स हैं इनकी करीब 15 बीघा ज़मीन थी, है ना? 11 बीघा। 11 बीघा ज़मीन। तो 11 बीघा ज़मीन जो है वो अब ख़त्म, कोई मतलब नहीं उसका। अभी तो पड़ा हुआ है, अभी जंगल हो गया, पूरा जंगल हो गया। और ये जाना आपको कब से बंद हुआ वहाँ पर? करीब 4 साल से ऊपर होगा। 4 साल से 4 साल ऊपर होगा। 4 साल से नहीं गए आप? तो सरकार से कभी कोई बातचीत हुई? जो आते हैं नेताजी आए या नुमाइंदे बन के आते हैं यहाँ पर सरकार के? कोई नहीं, ऐसा कोई बात करी? नहीं। किसी ने इस मुद्दे को उठाया कभी? हाँ, किसी ने इस मुद्दे को उठाया कि भाई आप लोगों की परेशानी ये वाली है, इसको सॉल्व किया जाए? ऐसे कंपनी का मर्डर है बीएसएफ का, उनको पूछा था, बोले आगे साल खोल देगा। आगे साल खोला तो 4 साल तो हो ही गया। अभी सब पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। अभी ऐसे पड़ा हुआ है। तो अभी ऐसी आपकी कितनी जमीन है वहाँ पर? ऐसे होगा 10-11 बीघा आपकी भी जमीन है। आपके अभी जो है वो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कोई जा नहीं पाया 4 साल से, बंजर हो गया ऑलरेडी। अच्छा, मैं एक जनरली बात करूँ तो हर साल उस जमीन से आप लोग कितना कमाते थे पहले? पहले तो हर बीघा में 20-30 मन धान होता था। हर बीघा में 30 मन धान लीजिए। तो अभी तो नहीं है, कैसे धान मिलेगा हम लोग? तो एक आइडिया के तौर पे, पैसे के तौर पे मैं पूछूं आपसे, तो कितना कमा लेते थे? 20-30 हज़ार रुपया होगा। 20-30 हज़ार रुपये एक बीघा से? तो यानी मान के चलिए अगर 10 बीघा है तो आपका 3-3.5 लाख रुपए महीने का साल का आपका नुकसान हो रहा है। और साथ में जमीन और चलेगी। टोटल बंजर हो गया ऑलरेडी वहाँ पे एकदम। सोचिए कि 3-3.5-4 लाख का नुकसान साल का, पहली बात। दूसरी बात, ज़मीन हाथ से चली गई, पूरी बंजर ज़मीन हो गई है। अब वहाँ वो खेती करने लायक बची नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में इनको ये लगता है कि अब पिछले 4 साल में जो दिन गुजरे हैं, हो सकता है कि चुनावी दौर में कोई इनकी सुध ले, लेकिन हाँ, हमेशा इसके लिए भी इनको वादे मिलते रहे। ये कहा गया कि अगले साल खोल दी जाएगी ज़मीन, अगले साल जाकर आप खेती कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बोलते बोलते 4 साल से ज़्यादा का समय अब तक गुजर चुका है। गांव के सभी लोगों से बात करना तो संभव नहीं था, इसलिए हमारी टीम ने पंचायत अध्यक्ष से चर्चा की और सरकारी योजनाओं के साथ साथ गांव की दूसरी दिक्कतों को समझने की कोशिश की। गांव की असल तस्वीर आपको समझनी होगी तो वहां के ग्राम पंचायत अध्यक्ष से बात कर लीजिए। तो शफीकुल इस्लाम के घर फिलहाल हम लोग आ चुके हैं। गांव के पंचायत पर करीब 25 साल से
इनका परिवार जो है लगातार यहाँ पर बना हुआ है और गांव का जितना विकास कार्य होता है वो इनके घर से ही होता है। तो पहला सवाल मेरा ये है कि चुनावी दौर चल रहा है, तो तमाम लोग आते होंगे, आपसे बात करते होंगे, बे इलेक्शन का दौर है कि हमारा थोड़ा ध्यान रखिएगा अध्यक्ष जी, तो ऐसा हो रहा है? ना हो रहा है, हम घर में जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई विरोधी नहीं है। हम पहले हम 20 साल सीपीएम में था, अभी 5 साल टीएमसी में है। हमारा कोई यहाँ कोई कुछ नहीं है। सब घर में हम जाता है, सब घर में चाय पानी खा के आता है कि जिसी का जो समस्या है तो हम धीरे धीरे सब कुछ कर सकता है, सॉल्व करता है। अच्छा मुझे बताइए, क्योंकि आपके हाथ से ही सारी चीजें हुई होंगी, यहाँ कौन कौन सी योजनाएं कितने % के हिसाब से पहुंची और कितने लोगों को उसका फायदा हुआ? अगर एक एक करके योजनाओं का नाम ले लीजिए। मान लीजिए कि स्वास्थ्य साथी कार्ड बहुत मिला है, बहुत मिला है, 80%। 100 में से 80% स्वास्थ्य साथी मिला है। इसके अलावा मैं कन्याश्री और रूपश्री की बात करूँ तो कन्याश्री रूपश्री जब है सब मिल गया है, मतलब 100 का 100% हमारे 100%। अच्छा, सबको परिवार को मिला? सब परिवार को। लॉकडाउन में लोगों को अनाज कितना मिला यहाँ पर? राशन में तो बहुत कुछ मिला है। फिर हमारा पार्टी का जो है वो हम लोग सब दिया है बांट करके। मैं जनरल पंचायत की बात कर रहा हूँ, तो पंचायत से सबको लगभग अनाज अवेलेबल मिला है। हमरा चेष्टा किया महीना में देने के लिए, और बीपीएल में जितना है वो सब कुछ कर दिया, सबको मिला। अच्छा मुझे बताइए कि आवास योजना के तहत यहाँ पर कितने मकान मिले लोगों को, और कौन सी आवास योजना के तहत मिले? तो प्रधानमंत्री है, राज्य सरकार का है, 100 से ज्यादा है। तो पीएम आवास योजना के तहत कितने मकान लगभग मिले होंगे यहाँ पर? देखिए हमारा गांव में कम से कम 5 गांव है हमारा, कम से कम 100 से ज्यादा मिला है। अच्छा, और बंगला आवास योजना के तहत? हमारे हिसाब से तो वो भी 100 पार हो गया है। 100 पार हो गया। गीतांजलि के तहत? गीतांजलि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन वो भी 30-40 से कम नहीं है। यानी कि पीएम आवास योजना और बंगला आवास योजना के तहत चीजें हुई हैं। शौचालय की बात करूं, स्वच्छ भारत शौचालय 100% हो गया। अच्छा, 100% शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपके पूरे गांव में है? पूरे गांव में, किसी का घर में 2-3 हो गया है। अच्छा, ऐसा भी हुआ है? हाँ हुआ है। अच्छा। एक परिवार में है तो उसका लड़का है, लड़का का आधार कार्ड भी है, वो भी दे दिया है। ऐसा। अच्छा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन कितने परिवारों को यहाँ मिल पाया है? 20% तो मिलेगा गरीब आदमी को। 20% यहाँ मिला हुआ जो बीपीएल कार्ड है। तो हम गांव की तस्वीरें आपको समझा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि आखिर गांव में विकास कहां तक पहुंचा, सरकारी दावे कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो इस गांव की तस्वीर भी आपने देखी, यहाँ के हालात भी आपको हमने समझाए और समझाया कि यहाँ पर लोग संतुष्ट भी हैं, लेकिन थोड़े अब इंतजार भी कर रहे हैं। उम्मीद है, उम्मीदों का क्या, वो तो लगी ही रहती है, लेकिन हर इंसान का बुनियादी चीजों पर पूरा हक होता है जो पूरी भी होनी चाहिए। शायद लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही सरकारें योजनाएं बनाती हैं। अगर वो जनता तक पहुंचे तो ठीक, और अगर ऐसा ना हो तो फिर सरकारी योजनाओं का क्या फायदा। हकीकत से रूबरू होना अभी बाकी है, मेरे नसीब में अभी इंतजार बाकी है। यही तो हालात होते हैं जिनको लगातार हम आपको दिखाते हैं। हर तस्वीर जब हम आपके साथ साझा करते हैं तो उस तस्वीर को देखकर आप भी समझ जाते होंगे कि यहाँ अभी बहुत ज़्यादा विकास के बयार बहना बाकी है। गांव गांव जाकर हर बात को समझाना और उनके दिल में उतरना शायद ये समझा देता है कि फिलहाल अभी ये तमाम लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव या चुनावों के बाद शायद हो सकता है कि कोई इनकी आकर सुध ले। कैमरा पर्सन नितिन के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24, पश्चिम बंगाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।